प्रश्न नंबर 1221, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन किसमें पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स किसमें पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर ब्लड प्लेटलेट्स? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आरबीसी। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पाया जाता है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1222, ग्लाइकोप्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर एंटीजन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1223, एंटीजन कितने प्रकार का होता है? तो एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी एंटीजन ए को कैपिटल लेटर से और एंटीजन बी को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। बाकी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था एंटीजन के प्रकार बताइए, तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्रश्न नंबर 1224, मनुष्य के रुधिर को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, या फिर प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है कि कार्ल एंड स्टीलर ने मनुष्य के रुधिर को कितने वर्गों में बांटा था? तो 4 वर्गों में इन्होंने बांटा था, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग वो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1225, रुधिर वर्ग ए किसे कहते हैं? एक बार परीक्षा में इसे प्रश्न पूछा गया था कि रुधिर वर्ग ए किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसमें एंटीजन ए हो और एंटीबॉडी बी हो, उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं। या फिर प्रश्न ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है कि जिस रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है उसे कौन से रुधिर वर्ग में रखा गया है? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी या ए बी या फिर ओ? तो किसमें आएगा ये आ जाएगा रुधिर वर्ग ए में। ठीक, प्रश्न नंबर 1226, रुधिर वर्ग बी किसे कहते हैं? ठीक, तो रुधिर वर्ग बी किसे कहते हैं? जिसमें एंटीजन बी हो और एंटीबॉडी ए हो, उसे रुधिर वर्ग बी कहते हैं। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि जिसमें एंटीजन बी हो और एंटीबॉडी ए होती है उसे कौन से रुधिर वर्ग में रखा गया? तो उसे रुधिर वर्ग बी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1227, रुधिर ए बी किसे कहते हैं? किस प्रकार के रुधिर को रुधिर वर्ग ए बी कहा गया है? तो जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहते हैं। और रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही भी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी ये सभी से रक्त ले सकता है। तो यहां से और क्या प्रश्न बनेगा कि रुधिर वर्ग ए बी में क्या पाया जाता है? एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, जबकि रुधिर वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर वर्ग ए बी। ठीक, तो यहाँ से कई तरीके से प्रश्न घुमाया जाता है, तो इसको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है वैसे ही प्रश्न इसमें बनाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 1228, रुधिर वर्ग वो किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा? रुधिर वर्ग ओ से कहते हैं जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। किस रक्त में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है? सही उत्तर रुधिर वर्ग ओ। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ सभी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है?
क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है, जबकि इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1229, एंटीजन किस रक्त में पाया जाता है? तो एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन्स है जो आरबीसी में पाई जाती है। ऐसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एंटीजन किस रक्त में पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लेटलेट्स? सही उत्तर आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1230, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन्स है, यानी एंटीजन भी प्रोटीन्स है और एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1231, एंटीबॉडी रक्त के किस भाग में पाया जाता है? तो एंटीबॉडी रक्त के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लाज्मा। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, जबकि एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1232, कंडीशन है इसमें, क्या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ रह सकते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ऐसा होने पर रक्त नष्ट हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, और रक्त के नष्ट होने या चिपचिपा होने की प्रक्रिया को अभिश्लेषण कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1233, रुधिर वर्ग AB को क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा, सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। रुधिर वर्ग AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है, यानी ये सभी से रक्त ले सकता है। प्रश्न नंबर 1234, कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है? ऐसे भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रुधिर वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 1235, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन A और B दोनों पाया जाता है? कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीजन A और B दोनों पाया जाता है? सही उत्तर रुधिर वर्ग AB। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1236, जैसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में ठीक वैसे ही बताया जा रहा। ठीक, चलिए किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है? ऐसे भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है? सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुधिर वर्ग वो, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता। ठीक, प्रश्न नंबर 1237, RH तत्व यानी RH फैक्टर की खोज कब और किसने किया था? तो RH फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर, पूरा नाम क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। ठीक है ना, लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि रुधिर वर्ग A की खोज किसने किया था, तो रुधिर वर्ग A की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रुधिर वर्ग B की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। जो रुधिर 4 प्रकार के होते हैं उन चारों प्रकार के खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। क्योंकि एक बार ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि रुधिर वर्ग O की खोज किसने किया। ठीक, तो इसका भी उत्तर कार्ल लैंडस्टीनर ही होगा, क्योंकि रक्त समूह माने कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों प्रकार के खोजकर्ता एक ही व्यक्ति हैं, कौन, कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहां पर भी ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 1238, RH तत्व की खोज किस पर किया गया था? तो रीसस नामक बंदर पर इसका खोज किया गया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1239, रक्त आधान के समय यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय
क्या जांच किया जाता है, RH फैक्टर की जांच की जाती है। ठीक, कैसे देखिए क्या क्या होता है। RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, यानी कि RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। ठीक, RH निगेटिव वाला RH निगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता है। ठीक है ना। तो एक बार यहां से प्रश्न पूछा गया था, क्या RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH निगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता है। एक बार और भी प्रश्न ऐसे पूछा गया था, क्या RH निगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता है। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, RH निगेटिव वाला RH निगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता है, ये कंडीशन है। ठीक, चलिए 1240 वाला प्रश्न देखिएगा। अगर RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH निगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त देता है तो पहली बार कम मात्रा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार अगर ऐसा किया जाता है तो RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि अगर RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति रक्त RH निगेटिव वाले व्यक्ति को देता है तो किसकी मृत्यु होगी, RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर 1241। प्रश्न है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के अंतर्गत क्या होता है, इसमें देखिएगा क्या होता है कि अगर पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव है और माता का जो RH फैक्टर है वो निगेटिव है, तो उससे होने वाले शिशु की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी या फिर जन्म के बाद भी उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऐसा पहली संतान के साथ नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरी बार वाले संतान के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, या ऐसा होगा। तो ये था ह्यूमन ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।